गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी रीडर में पार्ट 14 और पार्ट 15 पढ़ा था। ठीक है, तो चैप्टर की रीडिंग हम लोग कर चुके हैं लाइव क्लास के टाइम पे। अभी इस वीडियो में मैं आपको इसका होमवर्क बता दूंगी कि आपको क्या क्या करना है। आपको शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर क्या क्या करने हैं वो सब मैं आपको समझा दूंगी। और इस दोनों ही चैप्टर की PDF भी आपको मिल जाएगी वीडियो के साथ साथ, तो उसमें से देखकर आप लोगों को अपना वर्क कंप्लीट करना है। तो देखो, चैप्टर 14 था हमारा अच्छे बुरे के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह एक हीरा नाम की औरत होती है जो बीबी जी के यहाँ पर काम करती है, उनका बेटा हरी होता है, और किस तरह बीबी जी उन पर इल्ज़ाम लगाती है हरी के ऊपर 100 रुपये चुराने का। फिर कैसे उनको पता चलता है, वो पूरी कहानी हमने इसमें पढ़ ली थी। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके शब्दार्थ के बारे में। ये देखो, ये इसका शब्दार्थ है। यहाँ पे मैं HW लिख रही हूँ, यानी कि होमवर्क, ताकि आपको ध्यान रहे कि शब्दार्थ भी आपको करना है। तो देखो, पहला शब्द क्या है? सांकित। सांकित यानी संदेह भरी। बावड़ी यानी जो सीढ़ीदार कुआं होता है, ठीक है, ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ियाँ भी होती है, उसे हम बावड़ी कहते हैं। एकाएक यानी एकदम से। तिलमिला उठना यानी गुस्से में आना। ग्लानि यानी कि पश्चाताप। दृष्टि यानी नज़र। अचरज यानी हैरानी। तोहमत यानी इल्ज़ाम। शुस्बहा यानी शक। सुबह यानी शक। और धारणा यानी सोच। तो ये तो शब्दार्थ करेंगे, इसके बाद आपको ये रिटन पार्ट करना है। इसमें देखो, फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें पूछा गया है हरी रोज डैश से पानी भरता था, तो कहाँ से भरता था? बावड़ी से। बीबी जी हरी की जवाब सुनकर डैश गई, तो उनको क्या हो गया था? जैसे ही उसने कहा था कि हो सकता है आप रख के भूल गए होंगे, तो बीबी जी तिलमिला उठी थी, यानी उनको बहुत गुस्सा आने लगा था। बीबी जी के डैश से फिर एक नोट गायब हो गया। कौन से, कहाँ से नोट गायब हुआ था? पर्स से। बीबी जी को हीरा की डैश पर शक नहीं था, तो बीबी जी को हीरा की ईमानदारी पर शक नहीं था। उनको पूरा विश्वास था कि हीरा ऐसा नहीं कर सकती है। पैसे डैश ने चुराए थे, तो एट लास्ट पता चला कि पैसे किसने चुराए थे? निक्की ने चुराए थे। फिर है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बीबी जी के बेटे का क्या नाम था? तो बीबी जी के बेटे का नाम बंटी था। हीरा हरी की क्या लगती थी? तो हीरा हरी की माँ लगती थी। पैसे किसने चुराए थे? निक्की ने। मम्मी के पर्स से कितने रुपए का नोट गायब हुआ था? तो 100 रुपए का। ठीक है, फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में दीजिए। हरी बीबी जी के घर क्यों आया था? तो अपनी माँ हीरा का काम में हाथ बटाने आया था। हरी को बीबी जी का बिना वजह डांटना किसे बुरा लगा था? तो बंटी को बुरा लगा था कि मम्मी फालतू ही हरी को डांट रही है। हीरा कितने सालों से उस घर में काम कर रही थी? 3 साल से। ठीक है, मम्मी को पैसों की चोरी के लिए किस पर शक था? हरी पर शक था। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरे दिन हरी ने बंटी के कमरे में जाते हुए क्या सुना? तो उसने बीबी जी को ये कहते हुए सुना कि हरी से बात मत करना, झोपड़पट्टी में रहने वाले गंदे होते हैं, और 100 रुपये का नोट भी गायब है। बीबी जी किस बात पर तिलमिला उठी थी? जब हरी ने कहा कि बीबी जी ने पैसे खर्च कर दिए हैं, तो उन्हें हो सकता है कि बीबी जी ने पैसे खर्च कर दिए हैं और उन्हें याद ना हो, इस बात पर बीबी जी तिलमिला उठी थी। नेक्स्ट है हीरा ने हरी को क्यों डांटा? तो हीरा ने हरी को इसलिए डांटा ताकि अगर हरी ने पैसे चुराए हैं तो वो बता दे। फिर है हीरा ने संतुष्टि की सांस कब ली? चोर का पता चल जाने पर हीरा ने संतुष्टि की सांस ली। तो ये हुआ। फिर हमारा चैप्टर था 15, जिसमें था हमने पढ़ा था कला का सम्मान, कि किस तरह इसके पापा को लगता था कि ये लड़कियों का काम नहीं होता खिलौने बनाना या मूर्तियाँ बनाना, पर ललिता ने अपने आप को साबित किया था कि वो भी ये काम कर सकती है ना। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा था। अब इस चैप्टर के आप शब्दार्थ देख लीजिए। पहला शब्द है साधारण यानी सामान्य। लौंदा यानी गिल्ली मिट्टी का पिंड। चिड़चिड़ा यानी जो जरा सी बात पर झुंझला उठे। खाट यानी चारपाई। कर्जा यानी उधार या ऋण। और नुमाइश यानी प्रदर्शनी। तो यहाँ पे भी मैं होमवर्क लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे शब्दार्थ करना। अब बात आते हैं हम रिटन पार्ट पे। ठीक है, यहाँ से आपको करना है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। माँ ने पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा बताया? तो सही सही हिसाब करना। माँ ने कहा था ना कि अच्छा ये पढ़ी लिखी नहीं होती तो सही हिसाब नहीं कर पाती उस दिन, है ना। तो ये हुआ। टीचर ललिता के घर क्यों गई थी? तो ललिता के पिता का हाल जानने गई थी। मनोहर की बीमारी का क्या कारण था? बहुत बीड़ी पीना, क्योंकि मनोहर जो थे, ललिता के जो पापा थे, वो बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते थे, इसलिए वो बीमार हो गए थे।
फिर बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है रामू काका से डैश में पहुंचाने के लिए कहती हूँ। तो उसने कहा था ना कि मैं कहती हूँ कि रामू काका बैलगाड़ी में ले जाए। फिर मैं डैश को खिलौना बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। किसको? ललिता को। फिर है डैश कभी मूर्ति खिलौना नहीं बनाती। तो लड़कियाँ। डैश और लड़कियों का काम सिर्फ मदद करना होता है। तो मनोहर ने कहा था कि औरतों और लड़कियों का काम सिर्फ मदद करना ही होता है। बाजार में बड़े डैश 10 रुपए से कम नहीं मिलते हैं। तो बड़े खिलौने। फिर सही गलत है। ललिता के घर उसकी टीचर आई थी। तो ये सही है। ललिता ने बाजार में जाकर खिलौने बेचे। ये गलत है, उसने तो स्कूल के मेले में बेचे थे। ललिता मूर्ति खिलौना बनाना सीखना चाहती थी। बिल्कुल सीखना चाहती थी। मनोहर एक गरीब किसान था। ये गलत है। ललिता बहुत सुंदर खिलौने बनाती थी। ये सही है। ललिता की माँ बीमार थी। ये गलत है, उसके पिताजी यानी कि बाबूजी बीमार थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है मनोहर किसको खिलौना बनाना सिखाना चाहता था और क्यों? तो हमने आंसर दिया मनोहर बबुआ को खिलौना बनाना सिखाना चाहता था क्योंकि वो लड़का था। ललिता 4 दिन तक स्कूल क्यों नहीं गई? तो ललिता के बापू बीमार थे, इसलिए ललिता 4 दिन तक स्कूल नहीं गई। टीचर ने खिलौने बिकवाने का क्या उपाय बताया? तो टीचर ने कहा कि स्कूल में मेला लग रहा है, वहाँ सबसे कहेंगे कि मूर्तियाँ और खिलौने यहीं से खरीदें। अस्पताल से लौटने पर मनोहर को किस सच्चाई का पता चला? तो अस्पताल से लौटने पर मनोहर को ये सच्चाई पता चली कि ललिता ने इतने बढ़िया खिलौने बनाए कि वो हाथों हाथ ही बिक गए। बड़े साहब ने ललिता को इनाम क्यों दिया? बड़े साहब को ललिता की बनाई हुई गुड़िया बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने ललिता को इनाम दिया। तो ये हो गए हमारे दोनों चैप्टर जिनकी रीडिंग हमने लाइव क्लास के टाइम पे कर ली थी। एक्सरसाइज पार्ट हमने अभी समझ लिया। ठीक है, तो ये दोनों ही चैप्टर को एक बार आप भी रीडिंग कीजिएगा और इन दोनों का वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। इन केस आपको इन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझसे हिंदी की लाइव क्लास के टाइम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आपको PDF मिल जाएगी, उसमें से आप वर्क कंप्लीट कर लेना। बाय, टेक केयर।